हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जीनियस 96। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग संविधान की प्रस्तावना से संबंधित इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे जो आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और संविधान की प्रस्तावना एक ऐसा टॉपिक है जहां से एग्ज़ाम में प्रश्न नेसेसरी पूछा ही जाता है। ठीक है, और आप यहाँ देख भी रहे होंगे कि ये जो प्रश्न है कितने बार एग्ज़ाम में रिपीट किया गया है। तो सारे प्रश्न दोस्तों किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछा गया है और बार बार ये सारे प्रश्न रिपीट कर रहे हैं। तो सारे प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से देखकर याद कर लीजिएगा ताकि इस टॉपिक से एक भी प्रश्न एग्ज़ाम में ना छूट पाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और दोस्तों आप लोग पहले खुद से प्रयास करिएगा प्रश्न का उत्तर देने के लिए ताकि आपका भी टेस्ट हो सके। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न को। और इस टॉपिक में दोस्तों हम लोग टोटल 50 से भी ज़्यादा प्रश्न करेंगे। ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न बोल रहा है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो ये प्रदान की गई है प्रस्तावना को। ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो ये दिए थे प्रस्तावना पर। ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो ये शुरू होती है हम भारत के लोग से। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। और जितने प्रश्न इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इसे आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न करेंगे 4 में है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो ये कहा जाता है यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत है एक। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। तो धर्मनिरपेक्षता का जो अर्थ है ये है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। अगला प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य। तो इसका अर्थ होगा किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। और ये प्रश्न देखिए 2006 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 8 में है, गणतंत्र होता है। तो ये होता है राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये भी देखिए रिलीव 2006 में पूछा गया है, आरआरबी 2006 में। अगला प्रश्न करेंगे 9 में है, निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे और ये प्रश्न देखिए एसएससी 2002 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 10 में है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत को घोषित किया गया है एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। और ये प्रश्न देखिए बीपीएससी 1998 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। तो इसका जो अर्थ है ये है, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये प्रश्न यूपी पीसीएस 1997 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 12 में है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द
भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो लोक कल्याण जो है ये नहीं है भारत की उद्देशिका में, ठीक है, भारत के संविधान की उद्देशिका में ये नहीं है। तो ऑप्शन डी 12 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है 13 में, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। तो इसका जो उद्देश्य है ये है कमज़ोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा और ये देखिए 2004 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे। भारत को एक गणराज्य रूप में मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 15 में है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन क्रम सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र, ठीक है। और ये प्रश्न देखिए बीपीएससी 1995 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है। तो इसका जो अर्थ है ये है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है 17 में, शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। उत्तर निम्नलिखित कूट से चुनकर दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वाला, 1 और 3 जो है ये सही है। यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, ये सही है। धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है। और नंबर 3 में है, यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। तो नंबर 1 और नंबर 3 जो है ये सही है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 18 में है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है। तो इससे अर्थ जो निकलता है ये है संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। समाजवाद का अर्थ है। तो इसका जो अर्थ है ये है सामाजिक न्याय। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 20 में है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया। तो ये जोड़ा गया था समाजवाद। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। समाजवाद जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है प्रस्तावना को। ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। तो ये प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 23, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चीन की क्रांति, ठीक है। चीन की क्रांति, और यह क्रांति हुई थी 1912 में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है। तो ये है प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम
कहाँ देख सकते हैं? तो ये देख सकते हैं प्रस्तावना में। ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये देखिए एसएससी 2013 में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न करेंगे 26 में है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? तो ये नहीं जोड़ा गया था गुटनिरपेक्ष को। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बाकी जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष को, समाजवादी को, एकता और अखंडता को। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया था इन तीनों को, लेकिन गुटनिरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया था। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका जो कथन सही है ये है उक्त शब्द 1976वें संशोधन द्वारा जोड़े गए। ठीक है, ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 28 में है भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो ये अपनाया है लोकतांत्रिक गणतंत्र को। ठीक है, लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो ये स्वीकारा गया है उपयुक्त सभी के रूप में, यानी कि राजनीतिक राजतंत्र के रूप में, आर्थिक लोकतंत्र के रूप में, सामाजिक राजतंत्र के रूप में। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 30 में है भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो ये निहित है जनता में। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो यह किया गया है प्रस्तावना में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 32 में है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। ठीक है, और यह प्रश्न यूपी PCS 2004 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है प्रस्तावना में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 34 में है भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो संविधान को लागू करने की तिथि यह स्पष्ट नहीं होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 35 निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अगला प्रश्न करेंगे 36 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो ये उल्लिखित है भारत और इंडिया। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 37 में है भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो भारतीय संविधान जिसके द्वारा स्वीकृत है यह है भारत की जनता द्वारा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो ये निहित है भारत की जनता में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो ये अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार। और ये देखिए BPSC 1996 में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न करेंगे 40 में है
भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ? तो ये तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये देखिए यूपी पीसीएस 2002 और 2010 में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न करेंगे, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो ये अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और ये रेलवे 2004 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है, और ये देखिए रेलवे 2004, 2005 और 2006 में रिपीट हुआ ये प्रश्न। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है इसमें, जितने भी प्रश्न है। ठीक है, तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर देंगे, अगला प्रश्न करेंगे 43 में है, किस वर्ष भारत एक संप्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो ये बना था 1950 में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये रेलवे 2005 और 2006 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 44 में है, संविधान के उद्देश्य का संशोधन कितनी बार किया गया? तो ये किया गया था एक बार। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, एक बार। और ये प्रश्न एसएससी 2014 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, भारत के संविधान के प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो ये किया गया था 1976 में। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। अगला प्रश्न करेंगे, 46 में है, निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रीत करते हैं। एक्स का अर्थ है यहाँ पे फील करना है। ठीक है, तो 46 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 26 नवंबर 1949। ठीक है, संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 इतर द्वारा इस संविधान को अंकित, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। और ये प्रश्न यूपीएससी 1997 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 47 में है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? तो ये नहीं करती है पूजा की समानता। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, पूजा की समानता। और ये भी 2006 में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न करेंगे, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। यहाँ पे कोट दिया गया है। ठीक है, तो इसी में से हम लोग को आंसर चयन करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है, अधोलिखित कोटों में से सही उत्तर चुनिए। तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वाला। 1, 2 और 3 जो है ये सही है, यानी कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, ये सम्मिलित नहीं थे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न करेंगे 49, इसमें है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो ये किए गए थे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। ठीक है, इसमें संशोधन किए गए थे और ये प्रश्न एसएससी 2008 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है 50 में, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार
करिए और दिए गए कोड की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। यहाँ पे कोड दिया गया है, तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। केवल 1, 2 और 4 जो है सही है। और ये प्रश्न यूपी पीसीएस 2009 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर जो है यह है बी वाला 1, 2 और 4। तो 1 में है पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना, ये सही है। नंबर 2 में है इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये भी सही है। और नंबर 4 में है संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 51 में है प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। तो ये कहलाता है प्रजातंत्र। ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये रेलवे 2009 में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न करेंगे भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो इसे जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, और ये 1976 में हुआ था। और ये प्रश्न यूपी पीसीएस 2015 में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न करेंगे भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो ये घोषणा की गई है संविधान की प्रस्तावना में। ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। 55 में है भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम उल्लेख किया गया है। तो ये किया गया है 3, 5, 2, 1। ठीक है, 3, 5, 2, 1 इसका राइट आंसर होगा। और ये प्रश्न यूपी पीसीएस 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है। तो ये है भारत के लोग। ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे और ये भी देखिए CAPF 2015 में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न करेंगे 57 में है संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। तो ये है यह लागू नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे और ये प्रश्न देखिए 2019 में पूछा गया है यूपी पीसीएस में। नेक्स्ट प्रश्न है किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया। तो ये किया था कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये प्रश्न 2020 में पूछा गया है एसएससी में। अगला प्रश्न करेंगे और आज का ये लास्ट प्रश्न है। तो इसमें बोल रहा है भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये सही नहीं है ऑप्शन सी वाला, उद्देशिका न्याय में परिवर्तनीय है। बाकी सभी जो है सही है। ठीक है, ये सही नहीं है। तो ए में है समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द प्रारंभ में संविधान के अंश नहीं थे, ये सही है। उद्देशिका में भारत के संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख है, ये भी सही है। गणराज्य का संबंध जनता से है जो संविधान के अधीन सभी प्राधिकार का स्रोत है, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वाला जो सही नहीं है। और ये प्रश्न देखिए एनडीए 2021 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में रिपीटेड है। ठीक है, तो इसे आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर अगर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ का अपडेट आसानी से मिल सके। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए